तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे मेरे प्यार प्यारे छात्र एवं छात्राएं 10 क्लास के। तो हम लोग का जो 10 क्लास में जो चल रहा था क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो ईयर बाय ईयर था, चैप्टर वाइज, जैसे कि चैप्टर वाइज में कौन कौन साल में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था। चैप्टर वाइज कहने मतलब ये कि हर एक चैप्टर को, है ना, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन जो है ना एक ही चैप्टर में दे देगा कि हाँ इसको इतने ईयर में इतने ईयर में पूछा था। तो वो चीज चल रहा था। हम लोग कितना नंबर तक हुआ था? 10 नंबर तक हो गया था, ठीक है। इनके बहुपद चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, उसका 10 नंबर तक हम लोग क्या कर लिए थे, इसको सॉल्व कर लिए थे, बना लिए थे, है ना। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी 10 से आगे, 10 से आगे। 10 मतलब पहले लेक्चर में हो चुका था, सेकंड लेक्चर है, ठीक है। 10 से आगे, तो 10 से आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग उसका आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, सेटअप कर लेते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको बड़ा कर देते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स है। पी एक्स का घात 6 है, जी एक्स का घात 2 है। तो पी एक्स बट्टे जी एक्स, है ना, पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात क्या होगा? घात पूछा है, ठीक है, घात पूछा है। तो देखिए आधार समान है पर भाग में पावर को घटा जाता है, यानी कि पी एक्स जी एक्स से बहुपद का कोई, है ना, पी एक्स है तो बहुपद मान लेता हूं पी एक्स बराबर वाई पे पावर 6 मान लेता हूं, ठीक है। और जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, वाई पे पावर आप कितना मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं, ठीक है, 2 मान लेता हूं। और इसी पी एक्स को जी एक्स से क्या करना, भाग देना होगा, ठीक है। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज करके गलत ऑप्शन मारेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देख लो अच्छी तरह से, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। और नीचे कितना पाएगा, जी एक्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पी एक्स का पावर कितना आएगा, वाई पे पावर कितना आएगा 6, नीचे कितना देगा आपका वाई पे पावर, जी एक्स का मान है वाई पे पावर 2। आधार समान रहने पर भाग में पावर को क्या किया जाता है, घटा जाता है, लेकिन वाई पे पावर कितना बचा अभी, 4, ठीक है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 4। इतना का मान का घात कितना आया जी, उसका घात पूछा तो घात कितना आया, 4 आया। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसका घात बराबर क्या कर देगा जानते हैं, इसका घात दे देगा 6, नीचे इसका घात दे देगा 2 और कटा कर देगा 3, और 3 राइट आंसर मारेगा, जबकि गलत होगा, ठीक है। इसीलिए चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करें और उनको सही तरीका खोजिए, उनको सॉल्व करने का, उनको सॉल्व करने का जो सही तरीका है उसको माइंड में सेटअप कीजिए, ठीक है। उल्टा पुल्टा लगाने से कभी कई बार आंसर भी सही आ जाएगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये नंबर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाए। चलो 12 नंबर आप देखते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि ये जो बहुपद है इतना इतना f1 का मान क्या है, f1 का मान। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जहां जहां क्या f है वहां क्या डाल दो, 1 डाल दो, जैसे कि 1 का क्यूब, ठीक है। जहां जहां x है वहां क्या डाल दो, 1 डाल दो। f1 मतलब जहां जहां x है वहां क्या डाल देना होगा, 1 डाल देना होगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना जाएगा 1 क्यूब, और 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाए देखो 1 माइनस 5, ठीक है, प्लस 2 4 और 1 5, इनके 5 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। 0 बराबर कितना देगा 0। f1 का मान कितना आएगा, f1 का मान आएगा आपका 0। f1 का मान ही पूछा, f1 का मान क्या आएगा 0। तो इसका भी ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसका भी ए नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये 9 क्लास का सवाल है, ठीक है। f1 f2 ये सब का मान, ठीक। तो यहाँ पे देख लो सॉल्यूशन, कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन को नहीं उतारेगा मत उतार, लेकिन सॉल्यूशन सब उतार लो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो देख सकते हैं, चैप्टर वाइज वाला में मिल जाएगा, है ना। या तो आप डायरेक्टली कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन को भी हल्का हल्का लिख लो, सॉल्यूशन कर लो, स्पीड बनाओ, मैथ में धुरंधर बनो, क्योंकि अभी कंपटीशन में मैथ नॉर्मल लेवल का नहीं देता है, इसलिए, ठीक है। मैट्रिक इंटर तक का जो मैथ है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ताकि आगे चल के आपको कोई भी कंपटीशन फेस करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या आ जाए आपका 0, ठीक है।
13 नंबर क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। इस बहुपद का घात ज्ञात करें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस बहुपद का घात कब पूछा था? 21 से पूछा था। ठीक है, ये बहुपद का घात ज्ञात करने वाला। तो बहुपद कौन सा घात होगा? द्विघात की त्रिघात? द्विघात। क्यों? अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो क्या बन जाएगा? ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। क्या बात है सब? यही नंबर आंसर आ रहा। ठीक है, चलिए आप बोल रहा है कि इसका शून्य ज्ञात करना होगा। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए प्लस माइनस स्टैंडर 11 आएगा। ए नंबर कैसे आएगा आपको बता दें, देखो ध्यान से। ठीक है, इसका बहुत तरीका है सॉल्व करने का। तो ये तरीका देखो, हम लोग जब भी बहुपद द्विघात बहुपद सॉल्व करते हैं ना, तो उसका गुणनखंड करते हैं, उनका फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर में हम लोग कई फॉर्मूला होता होगा, ये कई प्रोसेस होता होगा, कोई फॉर्मूला होता होगा, है ना। शुरू वाले से गुना करके बीच वाला संख्या लाते, एक प्रोसेस होता होगा। लेकिन यहाँ पे 3 पद तो है नहीं, 2 पद वाला है। तो जैसे आपके पास कोई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो इसका फैक्टर कर लीजिएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा तो भी एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा। एक बार प्लस में, एक बार क्या करके माइनस में, तो क्या बन गया? ये गुणनखंड बन गया। इसका उसी तरह से गुणनखंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो पावर है, यहाँ पे पावर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे पावर नहीं है, तो क्या करेंगे? 11 पे रूट ले लेंगे, फिर इसका चढ़ा देंगे। 11 पे रूट ले लेंगे और फिर क्या कर देंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, 11 पे रूट ले लेंगे, फिर क्या करें? इसको चढ़ा देंगे। और इस क्या करेंगे? प्लस में अगर माइनस में से क्या करना? फैक्टर करना, गुणनखंड करना। अगला और किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। रूट अंडर 11 बराबर 0। अब क्या कर लो? इसका सॉल्यूशन कर लो। आता होगा सॉल्यूशन करने, यानी कि इतना बराबर 1 बार 0, इतना बराबर 1 बार 0, इतना बराबर 1 बार 0 करेंगे अगर, है ना, तो x का मान कितना देगा? माइनस रूट अंडर कितना आएगा? 11 आएगा। और इसके लिए कितना आ जाएगा? प्लस 11 आएगा। इनके रूट अंडर प्लस 11 और माइनस 11। तो क्या डी नंबर इसका राइट आंसर होगा? क्या आ जाए इसका? डी नंबर। ये नहीं होगा, 2 प्लस में नहीं होगा, एक माइनस में होगा, प्लस में होगा। यहाँ पे ये किया जाएगा। तो देख लो सब सॉल्यूशन, उतार लो फटाफट, है ना। जब तक नहीं उतारिएगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसको देखा करो और समझा करो, है ना। और वीडियो को शेयर भी करो आप लोग, ठीक है। और स्टेटस फेसबुक व्हाट्सएप का स्टेटस में लगाइए, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर का तो हो गया। 15 नंबर की बात करें। किसी बहुपद का घात होता है, भिन्न संख्या नहीं होता, ऋण संख्या नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, पूर्ण संख्या। मैंने बताया ना, पूर्ण संख्या। बहुपद का घात होता है पूर्ण संख्या है। देखो 22 से कुछ पूछा है क्वेश्चन है, और आपको कोई बहुपद कई परिभाषा ही पूछ ले तो उसको बता सकते हैं। चर तथा अचर का वैसा व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? जैसे 0 होगा, है ना, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो क्या होगा आपका 4 होगा। इस तरह से n से 1 चलता रहेगा। तो पूर्ण संख्या क्या आ जाए? इसका राइट आंसर होगा। और भिन्न संख्या तो 2/3 होता है, 2 आएगा तो भी नहीं होगा। ऋण -1 2 रहेगा तो भी नहीं होगा। कोई भी नहीं होता इसमें से। ये बात गलत है, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण संख्या होना चाहिए। इतना संख्या अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पे कैसे थोड़ा घुमा कर पूछ लिया कि बहुपद का घात होता है। ठीक है, चलिए देख लिया तक, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है, तो P1 का मान ज्ञात करना। तो P1 का मान ज्ञात करना, बस जैसे आपको बताए वही चीज है। ठीक है, इससे पहले जो बताए वही चीज है। आप लोग थोड़ा फटाफट थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आसानी से। जहां जहां P1 का मान ज्ञात करना, P2 का बोलता है जहां जहां x और 2 डाल देता है, लेकिन P1 बोला तो जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे? P पुट कर देंगे। जहां जहां x है वहां 1 पुट कर देंगे। ठीक है, P के जहां पे 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे x है तो क्या 1 डाल देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 5 गुना 1 माइनस कितना आ जाएगा? 12। तो 5 इससे गुना करके फाइनल कितना आएगा? 5 अरे कितना आ जाएगा? 6 माइनस 12 दैट इज कितना? -6 आएगा। कितना आएगा? -6। तो चलिए देखा जाए तो क्या आएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? -6। सी नंबर राइट आंसर है। देखो ठीक है, सी नंबर राइट आंसर 16 नंबर का। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन जैसे आपको बताया वैसा ही है। ठीक है, gx और px का घात इतना है, यानी कि px को gx से भाग लगाना है। ठीक है, px
बट्टे जी एक्स को भाग लगाना है। ये घात ला है, ये पावर ना है। ये जब पावर अगर है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट के क्या देगा, है ना, वाई पे पावर 7 - 3 करेंगे कितना देगा, वाई पे पावर कितना देगा आपका 4 देगा। वाई पावर कितना देगा 4 देगा। ठीक है, यस एक्स का घात पूछा, गुना होता तो पावर जुड़ जाता है, घात पूछा तो कितना आ जाएगा 4। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखो। बहुत इतना 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 के भाग दिया जाए तो, भाग दिया जाए तो, है ना, भागफल का घात क्या होगा, भागफल का घात क्या होगा। तो भागफल का घात पूछा है, तो भागफल के इससे भाग दिए जाएंगे तो उसका जो पहला वाला भागफल आएगा, ठीक है, 23 से पूछा गया सवाल है। सवाल देखो किस तरह का पूछता है ना, तो हम क्लियर कर लेते फिर बाद में बनाते हैं। मतलब आपको ये क्यू अक्स हो गया, ये क्या आपका पी अक्स हो गया। ठीक है, तो क्यू अक्स क्या होता है आपको पता है, भागफल, है ना, जिसको भाग देते हैं उसको हम लोग जी एक्स बोलते हैं। और यहाँ पे होता है आपका पी एक्स, ठीक है, नीचे होता है आपका आर एक्स, और यहाँ पे होता है आपका क्यू एक्स। ठीक है, तो इतना से भाग दिया जाए, इतना से भाग दिया जाए, क्यू एक्स दिया लेकिन इतना से क्या बोला, भाग दिया जाए। तो इतना से भाग देने के बाद क्या आएगा भागफल। तो भाग देने के बाद क्यों बात करें, तो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, इतना से और भाग देना है, सिर्फ घात पता करना है। तो बस 1-2 अंक लिख के पता चल जाएगा, फंक्शन चलता रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा मतलब ये सब लिख देना, ये सब चलेगा। 2x+5, अब इससे क्या कर देना, भाग लगाना। जब हम लोग भाग लगाएंगे इसको इससे, तो देखिएगा x² बट्टे कितना आपका x² है, तो कितना बचेगा 3x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा। तो इसका पावर पूछा है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। बाकी और भी कटेगा लेकिन यहाँ पे भागफल यही आएगा। और भागफल का यहाँ पे क्या पूछा, घात पूछा है, तो सबसे बड़ा पावर यही आएगा। बाकी एक बार में जो भी कटेगा, लेकिन इसका जो घात आएगा कुछ नहीं तो एक है, यही आएगा आंसर इसका। ठीक है, इसका घात पूछेगा, भागफल ने पूछा, भागफल का घात पूछा, तो अधिकतम घात कितना, एक ही आएगा। तो ऑप्शन में एक ही दिया हुआ तो वही आंसर आएगा। ठीक है, फुल्ली भाग दीजिएगा तो बस जो भी आएगा, लेकिन अधिकतम घात एक ही आएगा इसका। ये नंबर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल देख सकते हैं। यहाँ देखो माइनस पूछा है, 23 से पूछा गया सवाल, देखो तुम। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई, पूछा गया यार भाई यार सवाल है चैप्टर में। ध्यान से चैप्टर अगर पढ़ेगा तो ध्यान से इसको बना लो, प्रैक्टिस कर लो, देख लो, लिख लो। ठीक है, गारंटी है बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटिंग यार, गारंटी है आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, मैथ में आपको अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जहाँ पे जी का जो वैल्यू जहाँ पे एक्स रखते थे वहां पे कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। आप क्या रखेंगे, -1। चलिए इसको बना देता हम लोग। ठीक है, यानी देखिएगा जी एक्स देकर रखा है, क्या देकर रखा, जी एक्स देकर रखा। तो जी एक्स देकर रखा, तो जी एक्स का मान क्या देकर रखा, मैं लिख देता हूं। ठीक है, कितना आपका 3x² -7x प्लस कितना होगा 2, है ना। तो आपको क्या बात करना होगा, जी एक्स का मान ज्ञात करना होगा। यानी कि देखिएगा g1 का मान ज्ञात करना होगा, जहां जहां x है वहां वहां आप डाल दीजिए -1। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, -7 पहले से थे, और x के जगह पे -1 रख दो, और लास्ट में क्या है, लास्ट में +2। ठीक है, बस हो गया। अब यहां देख सकते हैं आप। ठीक है, 3 आएगा, 1 का स्क्वायर तो -1 गुना -1 2 टाइम करना होगा, तो कितना दे देगा +1, या कितना 3 गुना +1 +3 आएगा, माइनस गुना माइनस +7 और +2, तो मिला कितना दे देगा बोलो 10 और 2 12, कितना आएगा 12। तो यहाँ पे देखिएगा +12, इनके बी नंबर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक उतार लिए होंगे, उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इस तरह से हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन देंगे हम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके अलावा हर एक चैप्टर के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। उसके बाद बायोलॉजी चैप्टर बाय चैप्टर जो क्वेश्चन बैंक उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए उन्नीस नंबर बन गया, अब 20 नंबर देखते हैं।
20 नंबर देखो 23 में पूछेगा सवाल है, ठीक है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, हमको जस्ट बताया कितना आपका 16 और कितना जीरो मान लेते हैं। तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो, इसका क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करने बोला है। तो 16 लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, 4 गुना 4 2 बार करेंगे 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। इस 4 के स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे अभी, इस 4 के स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है इसको हम लोग अभी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बराबर 0। एक बार किसके लिए 0 आएगा, +4, इसके लिए एक बार 0 आएगा, और एक बार किसके लिए 0 आएगा, x माइनस 4, इसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, x बराबर -4, अगला क्या आएगा, x बराबर +4, इनके प्लस माइनस जो शून्य का आएगा, है ना, प्लस माइनस कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस माइनस कितना आएगा, 4 कहाँ है जी, 20 नंबर क्वेश्चन में प्लस माइनस कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस माइनस 4 कहाँ के, ये वाला, ठीक है, ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्लस पहले लिखा नहीं, छुपा रहता। अब ये वाला सवाल देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, आपको देख कर द्विघात, आप खुद इसको ये मत कीजिए, ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। ये भी 23 में पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल के हम लोग सॉल्यूशन करें, ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन के दौरान एगो ही x का मान निकलेगा, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और द्विघात में 2 सॉल्यूशन होता है, त्रिघात में 3 होता है, चतुर्घात में 4 सॉल्यूशन होता है, 4 x का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही मान आएगा, और कितना आएगा आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। तो 10x माइनस 25 बराबर 0, इतना आसान क्वेश्चन पूछ देता है। तो x 10 एक्स देते उधर 25 को भेज दिया, प्लस में चला गया, गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, है ना। अब कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, 5 दूगुना 10, 5 5 25, इनके 5/2 ऑप्शन में होगा, 5/2 ऑप्शन में होगा, 5/2 प्लस 5/2 ऑप्शन में होगा, ये नंबर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग उस दिन 10 से क्वेश्चन देते हैं, आज जो है ना हम लोग ज्यादा कर देते हैं, 10 से 20 क्वेश्चन देते हैं। 10 नंबर शुरू किए, ठीक है, 30 नंबर तक आज आपको बताएंगे इस चैप्टर में, ठीक है, मतलब इस लेक्चर में। चलिए 23 नंबर का सवाल आप लोग देखते हैं, ये तो बन गया होगा, 21 नंबर बन गया होगा, 22 नंबर देखते हैं, उतार लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो 22 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बहुपद इतना इतना का घात, इतना का घात क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 23 नंबर का सवाल बोलो, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, समीकरण पूछा, द्विघात समीकरण पूछा, ठीक है। तो जिसकी अधिकतम घात 2 होगा वही क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, है ना। तो अधिकतम घात जिसका 2 होगा वही द्विघात समीकरण होगा। तो इसको गुना कर लेंगे तो त्रिघात बन जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये है ना, त्रिघात बन जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे प्लस बी कॉस, इसके क्यों नहीं होगा, ये रूट के अंदर में है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, वो त्रिघात हो जाएगा। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, सी नंबर क्या है इसका राइट आंसर, क्यों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ के स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर समथिंग समथिंग आ जाएगा, समथिंग क्या 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, प्लस 1 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद ए प्लस बी को हल करने के बाद आप ये वाला व्यंजक मिलेगा, और ये आपका द्विघात समीकरण है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी का हल क्यों आ जाएगा ना, 3, है ना, x इंटू 1 इंटू जो भी आ जाएगा इसका फॉर्मूला जो लगेगा, तो उसको हल करने के बाद त्रिघात में आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये भी एक्स पावर कितना 3 में आ जाएगा, त्रिघात में आ जाएगा, और हमको यहाँ पे द्विघात पूछा है, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं हम लोग क्या 24 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। एक घात वाला बहुपद को रेखिक बहुपद कहलाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
25 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। बहुपद त्रिघात बहुपद का, तो त्रिघात बहुपद में जो व्यापक रूप होता है याद रखिएगा, ठीक है, यहां लिख देता हूं, है ना, ए एक्स क्यू प्लस क्या है आपका, ये आपका बहुपद का व्यापक रूप है। लेकिन ए का वैल्यू किसी का भी मान 0 हो सकता है, इनमें से ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। जैसे ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये एक्स के क्यू त्रिघात बहुपद एक्स के क्यू का मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तब ये क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। तब ये क्या बन जाएगा, द्विघात। इसलिए ए का वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी इसका मान भी 0 हो सकता है, इसका मान भी 0 हो सकता है, इसका मान भी 0 हो सकता है। तो यही वाला क्या त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा, यही वाला होगा, ठीक है। ये तो नहीं है द्विघात बहुपद का है, ये तो चतुर्घात बहुपद का। तो क्या नंबर, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सी नंबर क्या हो जाए इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, इतना 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 का भाग दे जाए पी एक्स बट्टे जी एक्स का क्या होगा। मतलब यहाँ पे भाग पूछा, पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात क्या हो, ठीक है। पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात क्या होगा, तो घात को निकालने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। कब पूछा, 24 में। अभी जो भी क्वेश्चन आएगा 24 वाला आएगा। पहले 21 वाला था, फिर 23 वाला था, फिर 24 वाला आएगा, फिर 25 वाला आएगा। 26 वाला इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए 26 वाला पूछेगा भी नहीं आप लोगों को, टेंशन नहीं ला, ठीक है। बैक ईयर का लास्ट ईयर का पूछता नहीं है, 26 वाला नहीं पूछेगा। बाकी इधर वाला क्वेश्चन बहुत सारा रिपीटिंग होगा, आप लोग देख भी सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटिंग होता रहता है, ठीक है। हर मैथ में बहुत कम होता, मैथ तो क्वेश्चन रिपीटिंग बहुत कम होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन रिपीटिंग होता है। तो चलिए बात कर लेते हम लोग इस चीज का, है ना। अब इसका क्या होगा, घात पूछा गया है, घात पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए एक्स बट्टे जी एक्स का घात पूछा गया है। क्वेश्चन तो देख के लग गया क्या, क्यू एक्स घात पूछा गया, देख के लगे क्या आसान है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। नीचे कितना आएगा, ठीक है। इसका घात पूछा है तो इससे भाग लगाएंगे। अगर पहली बार जैसे हम अगर भाग लाना चाहे तो इसको ऐसे लिखाना होगा, ऐसे दिखाना होगा कि नहीं होगा। एक्स पर अधिकतम कितना आएगा, 4 आएगा, और इतना चलता रहेगा, ठीक है। अब पहली बार जब भाग लगाएंगे तो ऊपर में कितना होगा बताइए, ऊपर में होगा एक्स पावर 4, नीचे कितना होगा एक्स पावर 2, ठीक है, -2। तो उससे भाग लगाने के बाद आपका एक्स स्क्वायर बचेगा। इसका अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। तो वही सिर्फ घात पूछा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा, घात पूछा था। तो घात कितना आ जाए आपका, 2 हो जाएगा। तो भागफल का इतना का जो घात आएगा ना, इसका घात कितना आएगा। बहुपद कुछ अलग आएगा, लेकिन बहुपद ने पूछा जो वहां उसको भाग देने के बाद भागफल क्या आएगा, भागफल नहीं पूछा। मतलब भागफल का जो घात आएगा उस घात का मान कितना आएगा, मैंने शॉर्टकट में बताया, घात का मान इतना आएगा, ठीक है। बाकी शेषफल कुछ आएगा, कुछ और आएगा, कर लीजिएगा। तो घात कितना, 2 हो जाएगा। तो क्या अगला वाला, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पे कौन बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है, ये है, ठीक है। ये वाला भी बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं होगा, कौन नहीं वाला मांगा है। ये भी बहुपद है लेकिन वो त्रिघात बहुपद है, ठीक है। ये वाला बहुपद नहीं है, तो डी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इतना है ना जी, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे ना तो एक्स के पावर -1 हो जाएगा। जबकि कोई भी व्यंजक का और घात अगर क्या -1 +2 या भिन्न में आ जाए तो बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए आगे हम लोग फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना इतना का घात कितना होगा। तो डायरेक्टली घात पूछा तो कुछ नहीं करना, इसका अधिकतम पावर से क्या कर दो, गुना कर दो। जो आदर्श गुना पावर में जुड़ जाता है तो उसे गुना करेंगे, कितना जाए आपका 5 गुना x पे पावर 6, तो गुना में पावर जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा आपका 11। अधिकतम घात कितना आएगा इसका 11, सी नंबर आंसर है, ठीक है। इसका पीडीएफ थोड़ा धुंधला बन गया है ना। 28 नंबर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या, 29 नंबर। तो इतना इतना को जीएक्स से भाग दिया जाए तो इसका कब पूछा, 24 से पूछा था। इतना से भाग दिया जाए तो
ठीक है। भागफल का घात क्या होगा, इससे भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा, वही वाला होगा। ठीक है, इससे घटा देंगे कितना आ जाएगा भागफल में, जब इसको भाग लगाएंगे तो भागफल का घात कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। 19 नंबर का सवाल है। ठीक है, कहने मतलब इसको जब भाग लगाएंगे ना, जैसे वो क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये बार बार पूछता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट से उठा उठा क्वेश्चन को पूछा जाता है ना। जितना बार बार ये चीज आता है आप समझिए कि उतने बार बार रिपीटिंग भी होगा। और ये जो चीजें है जब बार बार आता है तो आपको एक बार में समझ में आता, तो इसको समझने का बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए। इसको इससे भाग देना था, उल्टा हो गया। ठीक है, अलग इसको इससे भाग देना था ना। जब इससे भाग देंगे तो एक्स पे पावर 4 जो आएगा, और यहाँ एक्स पर 2 से जब भाग लगाएंगे तो कटाने के बाद कितना बचेगा, एक्स पर 2 बचेगा। तो ये आपका भागफल होगा, भागफल का पहला पद होगा। तो पहला पद का घात कितना देगा, 2 देगा, और अभी तक 2 ही इसका आंसर है। ठीक है, घात पूछा है सिर्फ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर। ठीक है, आज हम लोग 30 नंबर तक ही बनाएंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ठीक है, आज हम 30 नंबर तक ही बनाते हैं। चलिए 29 नंबर तो हो गया, अब 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। चलो इतना इतना है, ठीक है, इसको क्या करना, इतना है तो अरे बाप रे, आ देखे और गिट में पूछा, देखो कितना घुमाया 24। इसको गुना करना होगा, गुना करने के बाद इसका अधिकतम पावर देखो और इसका अधिकतम पावर से भाग घटा ला दो, बस बात खत्म है। इसको हम जब गुना करते हैं तो y पर y का अधिकतम पावर कितना आएगा, इसको गुना करते हैं तो y का अधिकतम पावर कितना देगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इससे गुना करते तो अधिकतम पावर कितना देगा, पावर जुट जाएगा, कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको फाइनल गुना करने का तो y का जो अधिकतम पावर आएगा कितना आएगा, 8 आएगा। अधिकतम पावर कितना आएगा, 8 आएगा। फिर किसके, पी वाई का वैल्यू, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो यहाँ पे। ठीक, और आगे बात करें अगर तो ये जो है ना, इसका अधिकतम पावर कितना, 2 है। तो बस कुछ नहीं करना, यानी कि 8 वाई पावर 8 बट्टा वाई पावर 2, यही आपका क्या होगा, पी वाई बट्टे जी वाई होगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना देगा, वाई पावर 8 में से कितना 2 घट जाएगा, तो वाई पर कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। तो 6 का घात कितना आएगा, 6 आएगा। अगर इसमें आपने गुना के चक्कर में चले गए, गुना करके ये करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए आप प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, ट्रिक को समझने का कोशिश करें। एक बार इससे गुना करेंगे, यहाँ पे पावर 3 है ना जी, एक बार 1 है ना, तो गुना करें 4 हो जाएगा, तो यहाँ तक ब्रैकेट का गुना हो जाएगा। फिर उससे गुना करेंगे तो यहाँ पे जो 4 ऑलरेडी है और इसका भी पावर जो 4 है, तो गुना करके पावर 8 आ जाएगा। तो ये आपका किसका, पी वाई का अधिकतम पावर 8 आ गया। और फिर इसका कितना पहले से दिया हुआ इतना, तो उसको सॉल्व करके हम लोग बनाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 6 का मतलब पी वाई, यही ना आपका हो गया, आपका वैल्यू पी वाई बट्टे, ठीक है, जी वाई, पी वाई बट्टे जी वाई। सिर्फ अधिकतम पावर से मतलब रखो जब घात पूछेगा तो। ठीक है, तो जैसे इसको घटाएंगे तो आधार सामान्य पर भाग में पावर घटा जाता है, तो इसे 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 घट जाएगा, 6 बच जाएगा। और वही आपका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा, उसकी पावर जो घात है। ठीक है, तो आज हम लोग रखते हैं यहाँ तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा मैथ पढ़ के, है ना, तो कमेंट करके बताइए। और आप अगर चाहते हैं तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। और आप अगर चाहते हैं कि सर कुछ फार्मूला का भी ट्रिक बता दीजिए, फार्मूला भी कैसे बनता है, आप कैसे समझ में कैसे पढ़ना है उसका ही बता दीजिए, तो वो सब भी आपको बताएंगे। ठीक है, इसका द्विघात फार्मूला क्या होता है, प्रूफ कैसे होता है, उस चीज भी आपको बताएंगे। लेकिन आप लोग जब तक कमेंट कर बताइएगा नहीं तब तक हम नहीं बताएंगे। तो आप लोग पहले इसको देखिए, देखने के बाद क्या क्या इसमें आपको लग रहा है कि डाउट है उस पर कमेंट कीजिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी कमेंट कीजिए। फिर मैं आपको क्या करूंगा, सोल्यूशन दूंगा इसका। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।